एक मेल कई फीमेल्स के लिए काफी होता है। क्या बात है। तुमने हजरत मोहम्मद को पैगंबर नहीं माना, मैं पैगंबर हूँ। तुमने कुरान करीम को अल्लाह की किताब नहीं माना है। कुरान अजीब बातें कर रहे हैं। और नहीं तो क्या, तकब्बुर और गुरूर अल्लाह को पसंद नहीं। अक्सर लोग सवाल करते हैं मुसलमानों ने आज तक साइंस के लिए क्या है? मुसलमानों ने साइंस के लिए बहुत कुछ किया है। वो क्या? बैगन। मुसलमानों ने ही साइंस की बुनियाद रखी है। सर्कस अब लगने वाला है। वाह 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 वाह। आने वाले हैं सर्कस के खिलाड़ी। वाह मौलाना, क्या तड़प है तुम दोनों में। कहो तो हीरा मंडी पहुंचा दे। नहीं है, नहीं है, नहीं है। अंधेरे का नहीं, सारा काम है फिजा के बदबूदार खित्ते का। अल्लाह हूर दे दे ना, हूर दे दे, हूर दे दे, हूर दे दे। हम करते हैं प्रबंध। तारीफ एक बार फिर दोहराई। कुरान अजीब बातें कर रहे हैं। तौबा तौबा। मैं पैगंबर हूँ। क्या? मैं पैगंबर हूँ। कैसे कर लेते हैं लोग ऐसी हरकत। मैं पैगंबर हूँ। नाउजुबिल्लाह। अल्लाह तौबा। तोबा तोबा तोबा। अल्लाह माफ करे। नेवर। याद रखो, आज तुमने दुनिया को कहना है सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। यो बेबी यो, सर तन से जुदा। यो मुफ्ती तारिक मसूद का खात्मा हुए। रैप म्यूजिक चल रहा है वहाँ पे पाकिस्तान में। क्या उसमें गुस्ताखी का पहलू निकलता है? अपने मसले आए तो नहीं मौलाना, प्लीज ऐसा नहीं बोलना मौलाना, अल्लाह के दीन की बात है मौलाना, नहीं बोलना। मैं अपने इन अल्फाज से रुजू करता हूँ, मुझसे बेहतियाती हुई है। लड्डू अल्लाह ताला से तौबा भी करता हूँ डर गई और अपने इन अल्फाज से मैं रुजू भी करता हूँ। इतनी बड़ी गुस्ताखी है मुसलमानों। सारे मौलवी इकट्ठा होके सर तन से जुदा। बेबी कम ऑन बेबी, सर तन से जुदा। जिसका सर कट जाए उसको शिकस्त नहीं कहते। दिल चाहता है इसको मैं गला दबा के मार दूं, इस बेगैरत बेशरम इंसान को। फसाद की जड़ तुम हो, जरा भी उसको खुदा का खौफ नहीं। तुमने हजरत मोहम्मद को पैगंबर नहीं माना, मैं पैगंबर हूँ। तुमने कुरान करीम को अल्लाह की किताब नहीं माना है। कुरान अजीब बातें कर रहे हैं। भाई अभी इसका क्या काटने का है वो बोलो। कुछ भी काटो, मगर मौलाना को यार 72 हुरों के पास पहुंचा दो, जन्नत की सैर करवा दो। मुझे इस मुफ्ती तारिक मसूद को ऐसे देखना है। माना अनजान है वाह। तू मेरे वास्ते। नहीं है, नहीं है, नहीं है। माना अनजान हूँ मैं तेरे वास्ते। दिल में लड्डू फूट रहे हैं। क्यों भाई? भाई आसमान से कोई हूर आई है, उससे ताल्लुक कायम किया, बड़ा खुश हो गया कि मुझे कहाँ से आसमान से क्या मिल गई है? हूर हो। फिर दूसरी औरत आई, कौन आई है? ये हूर आई हूँ। अच्छा भाई चलो भाई, उससे भी दोस्ती लगा ली। पुछ 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 पुछ। तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, उसके बाद हाय हेलो गाइस। आजा ओ सारे बुकरा पहन के औदा बुकरा पहन। और दुनिया में कोई और नहीं है जिसको हूर मिलेगी। सारी हूरें मेरे मुकद्दर में लिखी हुई हैं क्या? कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। इस मुफ्ती का दावा है कि साइंस और इस्लाम जो है उसकी विचारधारा एक ही है और वो दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों में कोई मतभेद नहीं है। इवन मुफ्ती तारिक मसूद का तो ये दावा है कि साइंस की जो इजाद है वो इन्होंने की थी। इस्लाम और जदीद साइंस में कोई फर्क नहीं है। इस्लाम साइंस के अगेंस्ट नहीं है। इस्लाम में कोई एक थ्योरी, कोई एक आइडियोलॉजी, कोई एक नजरिया ऐसा नहीं है जो साइंस से टकराता हो। मैं दिखाती हूँ तुम लोगों को। एथियस्ट कहते हैं कि खुदा को साइंस के जरिए साबित करो तो हम मान लेंगे खुदा है। कोई खुदा नहीं है, कोई ना कोई जन्नत ना कोई जहन्नम। खुदा तो साइंस से बहुत आराम से साबित होता है भाई। कैसे? बनी हुई चीज, जो चीज मादी है वो खुद से बन नहीं सकती। क्या? पूरी कायनात खुद से कैसे बन गई? जो सवाल किया जाए सिर्फ उसका जवाब दे। 2 और 2 4 की तरह साबितशुदा हकीकत है। हक दिया तो साइंस का टॉपिक भी इतना छेड़ा जितना खोपड़ी के अंदर आ जाए। हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हक दिया। बाकी जन्नत और जहन्नम उस खुदा के कहने से साबित हो रही है, उस साइंस से साबित करो, पागल आदमी। लेकिन एक
सेकंड। इस्लाम और जदीद साइंस में कोई फर्क नहीं है। पागल समझा मैं कौन को आप लोगों ने? हमने खुद तय किया जाके यार। वाह भाई वाह। तो अल्लाह बता रहा है कुरान में कि जन्नत भी है जहन्नम भी है, साइंस से कहां से साबित करें? पागल है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है। एक हद तक साइंस को अपना बाप बनाओ, खुदा के मुकाबले में साइंसदानों को लाके ना खड़ा कर दो। मैं उनके खिलाफ हूँ। ये बार बार कहते हैं ना अल्लाह नजर नहीं आता, लेबोरेटरी में तो ना कोई जिन नजर आया, ना कोई फरिश्ता नजर आया, ना जन्नत है ना जहन्नम है, मरने के बाद कब्र भी मिट्टी है, ना अजाब नजर आएगा ना हुरें नजर आएंगी। पता नहीं ये क्या मौलवियों ने उठ पटांग बातें फैला फैला के लोगों को उल्लू बनाया हुआ है। एंजॉय करो, एंजॉय, बस लाइफ को एंजॉय करो, थोड़े दिन की जिंदगी है, मर जाओगे, मजे उड़ाओ। लेकिन साइंस कहाँ है इसमें? खुद साइंसदान भी मानेगा सिर्फ साइंस से चीजों का पता नहीं चलता। अबू जहल वो एक ऐसा ही जाहिल था जो जाहिलों का बाप कहलाए। इस मौलाना का एक और दावा सुनिए। साइंस तो बता रही है कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है। इसकी एक मिसाल देता हूँ। देखते नहीं शहद की मक्खी को कैसे सिखाया हमने? मधुमक्खी को क्या सिखाया मौलाना तुमने? शहद बनाना या फिर डंक मारना? देखते नहीं सूखे चारे से कैसा थनों में दूध निकालते हैं। मौलाना की साइंटिफिक खोज से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। इन्होंने जो काले तांबू पहने, भैंसों को दुधारू रखने का काम किया है ना, मतलब हर टाइम मौलाना इस लायक बनाए रखते हैं कि वो हर टाइम दूध देती रहे, हर सीजन में। भैंस भी फेल हो जाती है इनके आगे। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब मुफ्ती की थ्योरी सुनिए साइकिल के आविष्कार के बारे में। आप साइकिल के पेडल पे धकेलते हो। क्या धकेलते हो? लोग कुछ अलग समझ लेंगे, पूरा बोला करो। तो साइंस क्या कहती है? पेडल गरारी को घुमाता है। फिर साइंस ये कहती है कि गरारी चेन को घुमाती है। फिर साइंस ये कहती है कि चेन पिछली गरारी को घुमाती है। फिर साइंस ये कहती है पिछली गरारी पिछले पहिए को घुमाती है। फिर साइंस ये कहती है पिछला पहिया घूमता है तो सीट आगे को जाती है। फिर साइंस ये कहती है गफ्फार भाई थोड़ा आगे को खिसकते हैं। अजीब लोग हैं ना ये साइंस की वजह से हो रहा है। तो साइंस मुझे सफर करके लेके जा रही है। ये तो साइंस कह रही है, तू क्या कहना चाहता है मुफ्ती? साइकिल बनाने वाली कंपनी को उठा के समुद्र में फेंक दो। आखिर क्यों? सारे काम कौन कर रही है? साइंस कर रही है। साइकिल बनाने वाली कंपनी तो घास खा रही है बैठ के। इस मौलाना के अकॉर्डिंग साइकिल के आविष्कार की कोई लोड नहीं थी, सीधा कंपनी खोल गई थी। मौलाना मैं बोलती हूँ तुम्हारी भी कोई लोड नहीं है। तुम्हारी बेगमों को अपने आप प्रोडक्शन हाउस खोल लेंगी। एक एक बेगम के 12-12 बच्चे होंगे और तुम रहोगे बाहर। उसके बाद भी क्या जरूरत है तुम्हारी? समुद्र में डूब के मर क्यों नहीं जाते? 10 गुना अकल ज्यादा होगी तो इल्म की बात समझ में आएगी। खोपड़ी के बगैर साइंस पढ़ोगे पागल हो जाओगे, दिमाग खराब हो जाएगा। बिल्कुल मौलाना, इस्लाम अंदर और दिमाग बाहर, इसीलिए साइंस तुम्हारे समझ में नहीं आती है। और ये तुमने जो सच्चाई कबूल की है ना, इसके लिए तुम्हारे लिए तालियां बनती है। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब तुम्हें पता है कि साइंस तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसती, तुम्हारी खोपड़ी इतना काम नहीं करती, फिर भी तुम ये झूठे दावे क्यों करते हो? साइंस क्या कहती है? चल रहा है या रुका हुआ है? कौन? जितने भी सितारे सैयारे एक। सैयारा तो रो रहा है। जदीद साइंस क्या कहती है? रुके हुए हैं या तैर रहे हैं? दुनिया ने देखा। क्योंकि जब कोई तैरता है ना स्मूथली, स्पीड ब्रेकर नहीं आता। आपसे समझदार ना पागल होते हैं। जमीन चल रही है, रास्ते में कोई स्पीड ब्रेकर आ जाता, माय गॉड, थोड़ा सा हिलती तो हम कहाँ पहुँच चुके होते आप सोचो। ब्रेकर होता तो मुफ्ती नीचे गिरता धड़ाम से और फिर सीधा पहुंच जाता बेहतर हुरों के बाहों में। मगर बदकिस्मती देखिए मौलाना, अगर यार बेहतर हुरों के पास पहुंच जाएगा तो पाकिस्तान को इतनी तरक्की कौन करवाएगा इतना ज्यादा ज्ञान देकर? अल्लाह फरमाते हैं क्या काफिर ये देखते नहीं है कि जमीन आसमान मिले हुए थे, हमने इनको फाड़ के जुदा कर दिया। साइंसदान क्या कहते हैं? पहले ये मिले हुए थे या नहीं मिले हुए थे? नहीं। मिले हुए थे भाई, तो मिले हुए थे पहले। कुछ भी हमने आसमानों को बनाया और हम उसमें वुसात दे रहे, फैला रहे हैं। साइंसदान क्या कहते हैं? कायनात रुकी हुई है, सुकड़ रही है। कौन कहता था? कौन सी ऐसी चीज है भाई जो जदीद साइंस के खिलाफ हो? साले का खोपड़ी तोड़ साले। तो साइंस से साबित हो, हवाई फायरिंग ना हो। और मौलाना के खुद के हवाई फायर देखो। अल्लाह कहते हैं मैंने आदम को मिट्टी से बनाया, अंदर से कोई वजूद में नहीं आया। क्योंकि जब बन रहे थे हम देख थोड़ी रहे थे। क्या बोला तूने? क्योंकि जब बन रहे थे हम देख थोड़ी रहे थे। अच्छा मौलाना, बंदर को तो तुमने नहीं देखा, लेकिन जब आसमान और धरती को अलग किया जा रहा था तब देखा था तुमने। और जो तुम ये 7 आसमान का ज्ञान पेलते हो फुटबॉल जैसे, कुरान से साफ पता चलता है अल्लाह ने 7 मजबूत आसमान बनाए हैं। वो 7 आसमान कहाँ है? हमें क्या पता कितना ऊपर है वो आसमान। वो देखे तुमने? कुरान से पता चलता है अल्लाह ने इस कायनात को ना 7 ऐसे गोल
फुटबॉल की तरह ना गोल छतें हैं, इस तरह पूरी गोल हैं। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। उसमें अल्लाह ने इस कायनात को बंद किया हुआ है। और तो और 72 हूरे। देखिए जिस हिसाब से तुम 72 हूरों का बखान करते हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि दिन में 8-10 बार तो हूरों को फेल कर ही आ जाते होंगे। जन्नत तो चीज ही क्या है, सुनते जाइए, याशी की तो जगह है वो। ये मौलाना का दोगलापन है। जो इसने चीजें नहीं देखी उनको मान लेगा, लेकिन साइंस की थ्योरी नहीं मानेगा, क्योंकि वो इसकी बात का खंडन करती है। अब ये मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है। खैर मौलाना ये बताओ कि मेडिकल साइंस के बारे में इस्लाम क्या कहता है। कुरान मेडिकल साइंस के उलूम के लिए नहीं आया, लिहाजा कुरान में मेडिकल साइंस की बातें नहीं है। उतनी ही बातें हैं जो मकसद को समझाने के लिए जरूरी है। मकसद क्या है जानते हो आप सब? ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। कुरान कोई इंजीनियरिंग की किताब नहीं है। कुरान में साइंस की बातें क्यों नहीं है? कुरान ने न्यूटन के लॉ को क्यों बयान नहीं किया? पहले ही कुरान बयान कर देता, न्यूटन को जरूरत ही ना पड़ती। तो भाई ये कुरान का ये ऐब है अगर ये चीजें कुरान में होती। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब मौलाना की जो मौत के बाद जिंदगी होती है ना, जो ज्यादातर पाकिस्तानी ये बोलते हैं कि उनकी असल जिंदगी मौत के बाद शुरू होती है, उसके बारे में मौलाना के विचार सुनिए। अल्लाह कहते हैं जिसने पहली मर्तबा बनाया वो दोबारा क्यों नहीं बना सकता? तुम इतने गाफिल हो गए। मूसा अलैहि सलाम भी कह रहे हैं दोबारा जिंदगी है, इब्राहिम अलैहि सलाम भी कह रहे हैं मौत के बाद जिंदगी है, कुरान भी कह रहा है, तौरात भी कह रही है, इंजील भी कह रही है, सारे पैगंबरों की तालीमात के मौत के बाद जिंदगी। तुम कह रहे हो साइंसदान कहते हैं मौत के बाद जिंदगी नहीं है। साइंस इससे अभी तक साबित नहीं हुआ। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? खरबों साल भी साइंस इस बात को तस्लीम नहीं करती कि पानी से इस तरह से इंसान बन सकते हैं। तो खुदा ने सॉफ्टवेयर डाल के बना दिया है। सॉफ्टवेयर तेरे पिछवाड़े में डाला था क्या? तो वो लोग कहते हैं आप साइंसदानों की तौहीन कर रहे हैं, आप खुदा की तौहीन कर रहे हो। जो उसके वजूद की सबसे बड़ी दलील थी आपने उसी का इनकार कर दिया। थ्योरीज अगर वो कुरान और सुन्नत के खिलाफ होंगी वो हम नहीं मानेंगे। अल्लाह की बात पहले है। तो याद रखो, एक बात साइंस कहती है, एक बात साइंसदान। एक तरफ साइंस चले अगाड़ी तो मौलाना चले पिछाड़ी, लेकिन दूसरी तरफ जो साइंस की बुनियाद रखी है वो रखी है सिर्फ और सिर्फ मुफ्ती तारिक मसूद ने अपने गंदे हाथों से। यही वजह है कि साइंसी उलूम की बुनियादें मुसलमानों ने रखी हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अकल का इस्तेमाल किसने किया? मुसलमानों ने किया। अब ये देखो, गोरों ने, अंग्रेजों ने ये बात लिखी है कि अगर मुसलमान साइंसदान ना होते तो आज हम साइंसी उरूज की जिस इंतहा को पहुंचे हुए हैं यहाँ पर हम ना होते। 500 साल कम से कम हमें लगते यहाँ पहुंचने के लिए। इस्लाम ने हमारा 500 साल का रास्ता बचाया है। 400 साल तक हमारी साइंस की किताबें यूरोप की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती रही हैं। वैसे मैं ये पूछती हूँ मौलाना, जब तुमने साइंस को इतना आगे बढ़ाया, 500 साल आगे कर दिए हैं, तो अब तुम कुछ आविष्कार, ऐसी खोज क्यों नहीं करती जो इंसानों के लिए थोड़ी लाभकारी हो, भला हो कुछ लोगों का? अब क्यों नहीं करते? बात ये कि जब आपसे हुकूमत ही छीन ली गई तो आप गुलाम बन गए, तो अब आपको तरक्की करने नहीं दिया जाता। अब आप तरक्की करोगे तो वो सारी तरक्की कौन कैश कराता है? वो कैश करा लेते हैं। तो पॉलिसियां ऐसी बन चुकी है कि हम आगे जा नहीं सकते। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये इस्लाम या मुसलमानों का कसूर नहीं है। बैनुल अक़वामी साजिशें हमारे खिलाफ बहुत ज्यादा। साजिश उसी के खिलाफ होती है जिसके उठने का खौफ होता है, डर होता है कि ये उठ सकते हैं। बेटा निकम्मा, जाहिल, नल्ला, छपरी, बेरोजगार, गंदी सड़ी औलाद तरक्की तो कर ले, सुपर पावर बन जाए, चांद पर पहुंच जाए, लेकिन साजिश हो जाती है। हम तो जो हमारे मुल्क के वसाइल हैं वो नहीं इस्तेमाल कर सकते। हाँ भाई हाँ, बाकी क्या तरक्की करेंगे? पाकिस्तान में उतनी यूनिवर्सिटीज नहीं है जितने मदरसे हैं। क्या अगर मदरसे में एजुकेशन सिस्टम जो है वो बेहतर किया जाए, साइंस को पढ़ाया जाए? आपके मदरसे में साइंस पढ़ाई जाती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे में साइंस से बढ़कर पढ़ाया जाता है। वो क्या है? साइंस से भी ज्यादा जो है चीजें मौजूद है। साइंस ने कहाँ से लिया है? साइंस पैदा कहाँ से हुई? साइंस कुरान मजीद से ले रही है। अच्छा। अब मुफ्ती की साइंस थ्योरी सुन सुन के तो दिमाग का दही बड़ा बन गया होगा। अब मुफ्ती का जोक सुनिए। जब ये इंटरनेट नया आया और मुख्तलिफ लोगों ने अपनी वेबसाइट्स खोलना शुरू की, इंग्लिश इस जमाने में काफी हद तक जरूरी हो गई है, वरना इंसान अपना लतीफा बनवा लेता है। कि मेरे पास एक मौलवी साहब आए और कहने लगे, आपको पता है हमने अपनी वेबसाइट खोल ली नेट पर, हमने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट खोल ली, आप भी अपनी वेबसाइट खोल लें। मैंने कहा भाई अल्लाह की पनाह यार, अल्लाह ने सबकी बैकसाइड को छुपाया हुआ है, इसको छुपा ही रहने दो। किसी के सामने इसको ओपन करने की जरूरत, और तुमने इंटरनेट पे ओपन कर लिया। तोबा तोबा तोबा। और यहाँ पाकिस्तानी लोगों के चोचले देखो, नाम कैसे कैसे रखने हैं। तूफान, जलजला। मैं अपने बेटे का नाम मोहम्मद तूफान रख सकती हूँ, आप बड़े बेटे का नाम मोहम्मद तूफान रखें, छोटे वाले का नाम मोहम्मद सैलाब रखें, और तीसरे नंबर पे जो बेटा होगा उसका नाम जलजला खान रखें, और चौथे नंबर पे जो होगा उसका नाम तबाही, और 5वें वाले का क़यामत।
अच्छा, बादल फटना या फिर बाढ़ जैसी हालत हमारे यहाँ भी आई हुई है, और पाकिस्तान में तो इस साल जो बाढ़ का है वो पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया। जब से पाकिस्तान पैदा हुआ है तब से लेकर आज तक भयंकर बाढ़ आई है। लेकिन इसमें मजे की बात क्या है? मजे की बात ये है कि पाकिस्तानी मौलाना कम साइंटिस्ट ज्यादा ने बाढ़ को कैसे रोकने की कोशिश की है, वो मजे की बात है। गजब टूबीबाज आदमी। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। 3 लोक 9 खंड के राजा है शंकर तेरी